जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा ओम नमः शिवाय मंत्र से क्या लाभ होते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र से आपको क्या प्राप्त होता है। यह सब आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। शंकर भगवान इतने दयालु हैं, इतने निर्मल देवता हैं, पूरे संसार के गुरु हैं वे और पूरे संसार के पिता भी हैं। और उनके नाम से हर एक मनुष्य एवं साधु संत और यहाँ तक के राक्षस भी तर जाते हैं। उनको देवता भी पूजते हैं और राक्षस भी पूजते हैं, नर भी पूजते हैं और नारी भी पूजती है। उनको ऐसा कोई प्राणी नहीं है धरती लोक का जो उनको पूजता ना हो, जो उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कोई साधन ना करता हो। शंकर भगवान इतने दयालु देवता हैं, वह अगर किसी को वर दे देना तो उसका वह वरदान पूरा का पूरा फलीभूत होता ही होता है। उसको उस वरदान की कृपा प्राप्ति होती ही होती है। अगर शंकर भगवान साक्षात आकर के उसको दर्शन दे देना तो उसका जीवन सफल हो जाता है एवं उसके जन्म मरण के बंधन भी खत्म हो जाते हैं। वह मरने के बाद उस लोक में, शिव लोक में प्रस्थान करता है, जहाँ शिव जी के अनेकों गण बैठे हुए हैं भगवान का ध्यान करने, भगवान की उस लगन में लगे हुए हैं, उनके भजन में लगे हुए हैं। शिवलोक के इतने मधुर संगीत के अंदर लगे रहते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं वह साधु सन्यासियों के साथ और वहाँ पर उनकी सेवा कर रहे होते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूँ, शंकर भगवान का जो भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है उनको किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है और वह किस प्रकार के इस संसार में निखर के आते हैं। वह व्यक्ति, जो व्यक्ति शंकर भगवान का किसी भी नियमित रूप से, नियम से करे या बिना नियम के करे, जो भी शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं ना, उनको बुदबुदाते रहते हैं, उनकी साधना करते हैं या फिर उनकी पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, यह सब आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला, जब वह पूजा पाठ करने लगते हैं ना भगवान की, तो उस भगवान की ऊर्जा उनको सबसे पहले प्राप्त होती है। वह ऊर्जा कौन सी होती है? वह ऊर्जा होती है निर्मल ऊर्जा। निर्मल ऊर्जा, निर्मल शक्ति, वह आदमी को शांत करती है, आदमी को स्वच्छ करती है। आदमी के अंदर से उसकी जो भावना मैली हो रखी होती है ना, उनकी भावनाओं को भी वह साफ करती है। सामने वाले व्यक्ति को देखने का नज़रिया चेंज करवाती है। यानी कि पहले कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को देख करके हीन भावना रखता हो या फिर गलत विचार रखता हो, जब वह शंकर भगवान की पूजा करना स्टार्ट करता है ना, शंकर भगवान के मंत्र जाप करना स्टार्ट करता है, तो सामने वाले व्यक्ति के लिए भी उसके अंदर नम्रता आ जाती है। नम्रता का अर्थ है उसके अंदर प्रेम आ जाता है सामने वाले व्यक्ति के भी प्रति, और उसको वह प्रेम की भावना से ही देखता है, किसी भी गलत प्रकार की भावना से नहीं देखता। जो व्यक्ति शंकर भगवान की पूजा करता है वह सबसे पहले उसके अंदर शांति आने लग जाती है, एक ठहराव आने लग जाता है। वह यह सोच में लग जाता है कि जो भी कार्य कर रहा है वह अच्छा ही होगा, उसकी रक्षा शंकर भगवान करेंगे ही करेंगे। और उसके साथ साथ जो शंकर भगवान का मंत्र जाप करते हैं ना, तो उनके साथ साथ शंकर भगवान की कृपा तो प्राप्त होती है उनको, साथ में पार्वती माता की भी उनको कृपा प्राप्त होती है।
दुर्गा माता की भी कृपा प्राप्त होती है, काली माता की भी कृपा प्राप्त होती है। उनके ऊपर अगर कोई संकट आने वाला हो तो उस व्यक्ति को पहले ही एहसास हो जाता है, पहले ही वह उसको पता लगने लग जाता है, उसको दिखने लग जाता है, उसको अपने अंदर से विचार आने लग जाते हैं कि यह चीज़ मेरे साथ गलत होने वाली है, यह चीज़ इस प्रकार से सही हो जाएगी, तो वह आदमी उसी प्रकार से करने लग जाता है। माता की जब शक्तियाँ, शंकर भगवान की शक्ति जब मिल के चलती है ना अर्धनारेश्वर बन करके, तो वह सामने वाले व्यक्ति के संकट खत्म करती चले जाती है। आप यह देखोगे जो व्यक्ति शंकर भगवान की पूजा करता है ना, उनके ऊपर माता की कृपा आ जाती है, क्योंकि शंकर भगवान से जुदा नहीं है माता। जो व्यक्ति शंकर भगवान की पूजा करता है ना, उसके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही होती है। अब जो व्यक्ति शंकर भगवान की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उनके ऊपर गणपति महाराज की कृपा भी होती है, क्योंकि सबसे प्रथम देवता गणपति महाराज के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और जिस पे गणपति महाराज की कृपा होती है ना, उसको यह सब मिलता ही मिलता है, उसका कोई भी रुका हुआ कार्य बनता ही बनता है, उसका कभी भी कोई कार्य रुक नहीं सकता, उसका कभी भी कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता, जिसके ऊपर गणपति महाराज की कृपा होती है। और यह कृपा शंकर भगवान की कृपा से ही मिलती है। तो इसलिए शंकर भगवान का मंत्र जाप करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। अब बात आती है कार्तिक भगवान की। जो व्यक्ति शंकर भगवान की पूजा करते हैं ना, उन पे कार्तिक महाराज की कृपा होती है। किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी तरीके से आप खुद निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वह देवताओं के सेनापति थे। इसलिए उनकी कृपा उनके ऊपर आती है। अपने डिसीजन खुद ले सकता है वह व्यक्ति, चाहे किसी भी मुसीबत में फंसा हुआ हो, चाहे किसी भी संकट में घिरा हुआ हो, उसको आकर के, उस व्यक्ति को आकर के कार्तिक भगवान बचाते ही बचाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शंकर भगवान की कृपा प्राप्ति करते हैं ना, उनके ऊपर शिव परिवार की पूरे की कृपा प्राप्ति होती है, उनकी रक्षा होती है। इसलिए शंकर भगवान का मंत्र जो भी व्यक्ति करता है, साथ में नंदी भगवान की भी उनको कृपा प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शंकर भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं ना, उनको अधिकतर सपने के अंदर सर्प नजर आते हैं, सांप नजर आते हैं, बैल नजर आते हैं, त्रिशूल नजर आता है, सपने के अंदर गाय नजर आती है, माता नजर आती है, पिंड नजर आती है, शिवलिंग नजर आती है। अनेकों प्रकार के ऐसे सपने नजर आते हैं कि शंकर भगवान उनके पास साक्षात बैठे हुए हैं। आप यह देखना, आपको इतना आनंद आने लग जाता है जो भी व्यक्ति शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो मेरा बताने का अर्थ यही है, शंकर भगवान की कृपा प्राप्ति के साथ साथ इन सब की भी कृपा आपको प्राप्ति होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपको शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी दृष्टि भी खुलती है धीरे धीरे। किसी व्यक्तियों की जल्दी भी खुल जाती है, किसी व्यक्तियों की धीरे भी खुलती है। उसे ही तीसरा नेत्र भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है ना, तो उसको अनेकों प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां जो है ना, वह गणपति महाराज की साथ में ही रहती है, गणपति महाराज के साथ में ही रहती है। और जो शंकर भगवान की पूजा करता है ना, उनके साथ गणपति महाराज, अम्बे माता, कार्तिक भगवान और अनेकों देवी देवता उनके पास आ ही जाते हैं। जितने भी शंकर भगवान के रूप है ना, वह भी सारे आकर के उनके साथ देने लग जाते हैं। जैसे कि भैरवनाथ, भैरव बाबा, हनुमान जी, गोरखनाथ जी और अनेकों ऐसे देवी देवता हैं जो कि शंकर भगवान के अवतार हैं, वह भी उन पे कृपा करने लग जाते हैं। और साथों साथ और भी अन्य देवता उन पे कृपा करने लग जाते हैं। तो इसलिए शंकर भगवान की
कृपा प्राप्ति के लिए आप उनका मंत्र ओम नमः शिवाय का अवश्य ही जाप किया करें। अगर हो सके तो किसी योग्य गुरु से आप उनका मंत्र आप अवश्य ही दीक्षा रूप में ले सकते हैं और शंकर भगवान का वह मंत्र जाप कर सकते हैं। और इस शंकर भगवान के मंत्र से आप जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्त हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।